बहुत फेमस कहावत है दोस्तों कि जो परिवार अपने बच्चों को बहुत जलील करता है सबके सामने, बहुत चीपली ट्रीट करता है दुनिया के सामने, वो दुनिया भी उन बच्चों को वैसे ही ट्रीट करती है। तो उनको लगता है कि ये है ही गंदा क्योंकि इसे घर वाले ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। सनातन धर्म का कुछ ऐसे ही हाल हो गया है। हिंदू लोग, सनातनी लोग अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, देवी देवताओं को जिस तरीके से आए दिन प्रेजेंट करते हैं, दुनिया भी कहीं ना कहीं अब हिंदू गॉड्स, देवी देवता, शास्त्रों को वैसे ही ट्रीट करने लगी है। अब सबको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम सबने जानते हैं कि तुरानी नाम की एक कंपनी है जो कपड़े बनाती है, उसने अभी राधा कृष्णा की जो ब्रज लीलाएं हैं उसके ऊपर अपने क्लोथिंग डिजाइन बनाए हैं और जबरदस्त ब्रांड प्रमोशन चल रहा है, शोर मचा हुआ है। राधा कृष्णा की लीलाओं को, गोपियों की लीलाओं को इस तरीके से दिखाया है कि वो बहुत ज्यादा, राधा कृष्णा की लीलाएं कम, सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफिकेशन ज्यादा लगने लगती है। ड्रेस को इस तरीके से दिखाना, मतलब एक ड्रेस को ऐसे प्रेजेंट करना कि राधा रानी लेटी हुई है, नहा रही है, कृष्णा आ रहे हैं। जो बाल लीलाएं हैं उसको बड़े लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो अच्छा तो नहीं लग रहा। और इस वजह से काफी साधु संत हैं जो बहुत चिढ़ गए हैं। जैसे एक बहुत फेमस ब्रज के संत हैं इंद्रीश प्रभु, मैं अक्सर उनको सुनता हूँ, वो भी कह रहे हैं। और ये फिल्म वाले लोग ये पहली बार नहीं, हमेशा ही करते हैं। राधा रानी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, ठाकुर जी के नाम पर कुछ भी कहते हैं। पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है। असंख्य गौ हत्या का पाप लगेगा इन सब कार्यों को करने से, असंख्य ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ठाकुर जी की लीलाओं को छेड़ने से। हमारे वृंदावन में कितने 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 भाव से किशोरी जी की सेवा। बिहारी जी विराज रहे हैं, किशोरी जी कहाँ है? गादी जी के रूप में ऊपर से घूंघट करके विराज रही है। राधा वल्लभ जी में चूड़ामणि के रूप में विराजमान है, घूंघट करके विराज रही है। राधा वल्लभ श्री राधा रमण जी में नाम रूप से विराजमान है, चूड़ामणि घूंघट करके विराज रही है। जहाँ किशोरी जी के दर्शन का अधिकार मुझको और आप सबको नहीं है, वहाँ किशोरी जी को किसी को भी किसी प्रकार के वस्त्र धारण करा करके आप स्वरूप प्रकट कर दो, अच्छा तुम्हें। काफी सारे आप लोग हैं जो मुझे पर्सनली कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं बैक टू बैक कि भाई 3-4 हफ्ते होने को आ गए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे इस मुद्दे के ऊपर? वैसे तो बहुत बोलते हो, तो चलिए बोलता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, इस मुद्दे को ठीक से समझता हूँ, समझाता हूँ और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आप ये देख रहे हो, ये है कृष्णा बीड़ी। हो सकता है आपके घर में, रिश्तेदारों में कभी ना कभी किसी ने इस वाली बीड़ी को पिया भी हो, पर किसी ने कभी ये सवाल नहीं उठाया होगा कि भगवान के नाम से बीड़ियां। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कृष्णा तो किसी इंसान का नाम भी हो सकता है ना, तो ठीक है। गणेश, इस पे तो गणेश जी की फोटो लगा रखी है, लक्ष्मी, शिव, तो देवी देवताओं का मजाक ऐसा नहीं है अभी उड़ा रहे हैं, वो चल रहा है। पहले तो बड़े शौक से हमने ये बीड़ियां पी हैं हमारे रिश्तेदारों ने। कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे को उसके घर वाले जलील करते हैं ना बार बार, तो समाज भी कुछ छोड़ता नहीं है उसको। और बात करते हैं, हम वैसे बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं कि ओहो भाई साहब, दिवाली के पटाखों को रोका जा रहा है, दिवाली को पटाखों को, दिवाली टारगेट की जा रही है, हिंदू फेस्टिवल टारगेट किया जा रहा है। ऑफकोर्स किया जा रहा है, पर हिंदूज क्या करते हैं? कभी खुद के दिमाग से सोचते भी है कि लक्ष्मी माता की फोटो लगा रखी है, जिस पटाखे को उसको फोटो, लक्ष्मी बम बना दिया हमने, वो बमों को नालियों में फेंका जा रहा है, उसमें नाली में भगवान की फोटो है। अपने मम्मी पापा की फोटो ऐसे नहीं लगाओगे आप, तब ध्यान रखोगे, पर क्या करें। हिंदू लोग आए दिन नए नए ट्रेंड चलाते रहते हैं। अब नया ट्रेंड चला है कि दूल्हा दूल्हा ना रहे और राधा कृष्णा नाचते हुए उनका वेलकम कर रहे हैं। नाचने वाले दिख रहे हैं क्या तुम्हें भगवान? हम आए दिन रोड पे राधा कृष्णा की रोमांटिक फोटो बनाते फिर रहे हैं, फ्लावर्स पे लग रही है, ब्रिज पे लग रही है, तो हम भी कम नहीं है। तो रानी ने तो अभी कपड़े बनाए। आपको मैं कुछ दिन पहले मैंने एक और साड़ी देखी, वो बड़ा ब्रांड नहीं है तो सामने नहीं है आपके, वो भी राधा कृष्णा की साड़ियां बना के बेच रहा है, साड़ियों पे डिजाइन है, और वो साड़ी आए दिन फेंक दी जाएगी, पोछे में लगेगी, कहीं भी भर दी जाएगी, पर भगवान की फोटो है। कॉन्शियसली कोई डील ही नहीं करना चाह रहा अपने भगवान के इमेजेस से, और यही रीजन है भगवान अपना रूप सबको नहीं दिखाते। जिन भाग्यशाली आत्माओं को भगवान के दर्शन मिले वो क्या कर रही है? वो बीड़ी पे लगा रही है, पटाखों पे लगा रही है। हद तो ये हो जाती है कि यही हिंदू समाज जो अभी बहुत भड़का हुआ है, ये फुटपाथ पे जो वॉल्स होती है वहां पे भगवान की फोटो लगा देता है ताकि कोई वहां पे पेशाब ना करे, मुंहते नहीं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। तो हमने भगवान को कितना गिरा दिया है। भगवान अब क्या करेंगे? आपको पेशाब करने से रोकेंगे। कहना वही चाह रहा हूँ फिर से, जो माँ बाप अपने बच्चों को सरेआम जलील करते हैं, सबके सामने चीपली प्रेजेंट करते हैं, समाज भी उनको वैसे ही ट्रीट करता है, और हमने अपने भगवान को कुछ वैसा ही ट्रीट किया है। इसलिए तुरानी जैसी कंपनी है जो राधा कृष्णा की लीलों को बहुत ही ऑब्जेक्टिफिकेशन के साथ चीपली ट्रीट कर रहा है। अब राधा रानी को ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो सड़क पे नहा रही है। ये बॉलीवुड और इन सब का तो काम ही यही है, इनके लिए एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही यही है कि नग्न होना। कुछ टाइम पहले एक वो रियलिटी शो है डांस का, वहां पे अपने माँ बाप
बच्चों को भेजते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जज होते हैं, वो डांस देखेंगे हमारे बच्चों को, सिखाएंगे भी, बड़ा डांसर बनेगा हमारा बच्चा। और वहाँ के जजेस, डांसर्स कैसा नाच रहे हैं। इनके लिए यही एम्पावरमेंट है, कूलनेस है। अच्छा डांस मतलब बहुत ज्यादा खुद को ग्लैमराइज तरीके से प्रेजेंट करना। अब ज्यादा शब्द बोलना नहीं चाह रहा, वीडियो बैन हो जाएगी, पर आप समझदार हो, इशारा काफी है। तो इन एडवर्टाइजमेंट वालों से उम्मीद ही क्या कर रहे हो आप? इनको हल्का सा भी उंगली पकड़ाओगे ना, ये दंगा कर देंगे आपको। बाजीराव मस्तानी बनी, बाजीराव मस्तानी में इतना महान योद्धा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, क्या कर रहे हैं? आशिक बन गए, फिल्म में आशिक है वो। और क्या कर रहे हैं? और वो नाच रहे हैं, बजले ढोल टाच तड़क तड़क चल रहा है, वो नाच रहे हैं। मतलब वहां भी यही सब चल रहा है, बिना नचाए ये हो ही नहीं सकता। तो मस्तानी है, वो भी नाच रही है, दीवानी हो गई, ये सब चल रहा है। ये कुछ भी बनाए, इनका ये घूम फिर के 4-5 ही चीज रहती है। और बहुत टाइम पहले मैंने बनाया भी था एक वीडियो में कि इनका बस चले तो भगवान कृष्णा को भी शाहरुख खान बना दे, और राधा कृष्णा सीरियल जैसे में होता भी यही है। और देखो आज ये नौबत आ गई कि ब्रज की लीलाओं को, कृष्ण की लीला, राधा कृष्णा जी के माध्यम से ब्लाउज पेटीकोट बेच रहे हैं। और क्या गिरेगा इंसान? और इसको भी ये कूल समझता है, पता है क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि भाई हम बीड़ी तो नहीं बेच रहे। जो हिंदू समाज ने कृष्णा बीड़ी पीने में मजा उड़ाया, गणेश बीड़ी पीने में मजा उड़ाया, लक्ष्मी बम फोड़ रहे हैं, जो हिंदू समाज घर के बाहर भगवान की फोटो लगाता है कि भगवान रक्षा करे, हम एसी में सोएंगे, जो हिंदू समाज पेशाब ना करे इसलिए भगवान की फोटो लगा रहा है, जो भगवान को ऑलरेडी इतना नीचे गिरा चुका है, तो ये एडवर्टाइजमेंट वाले क्या सोचेंगे? हम इनसे गिरे हुए तो नहीं है, हम इतना चीपली तो नहीं कर रहे, हम तो ब्रांडेड कपड़े, फेमस एक्टर्स, अच्छी क्वालिटी के साथ एड्स बना रहे हैं, चीप तो नहीं है। और उनका चीप का स्टैंडर्ड आपको मैंने बता ही दिया है। वो तो कहते हैं एम्पावर्ड मतलब ही आधा नंगा होना है। यही रीजन है कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म या अन्य धर्म के ऊपर ये एड्स वैड इतने ज्यादा नहीं बना पाते, क्योंकि उनका क्लियर है कि ना हम कर रहे ना आप करो। आप नहीं देखोगे सिख लोग वीडियो या शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं अपने गुरुओं के ऊपर, जिसमें वो कार्टून तरीके से गुरु उनके हैं। नहीं, वो कहते हैं आप बनाओ मत, हमारे गुरु को किसी भी तरीके से आप दिखा नहीं सकते। कोई एक्टर हमारे गुरुओं को एक्ट नहीं कर सकता, एनिमेशन वीडियो नहीं बन सकती, कोई नहीं बना सकता। एक फोटो होती है बस, आप लोग नहीं बना सकते। पर हिंदूज खुद ही करता है। मैं लिख के दे रहा हूं, ये तो रानी की जो ड्रेस है ना, जिसपे बहुत विवाद उठ रहा है, अगले साल देखना लड़कियां आएंगी मंदिर में जन्माष्टमी को ये ड्रेस पहन के कि गोपी ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वाओ, मैं अपने भाई की शादी में जाऊंगी, अपनी दीदी की शादी में तो मैं यही ड्रेस पहनने वाली हूँ। ये है हिंदू समाज। अच्छा लग रहा है ले लो, फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत। अब इसमें मैं क्या बोलूं? बड़ी बड़ी कंपनीज खुलेआम आपके धर्म को टारगेट कर पाती है। रीजन बिहाइंड, आप खुद ही अपने धर्म को टारगेट करवाते हो। सबसे दुश्मन है हमारा मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, हमारे घर में पैदा हुआ सेकुलरवादी। ये हमारा धर्म को मानते नहीं है, दूसरा धर्म को मानते नहीं है, लेकिन उनका निंदा नहीं करते। हमारा धर्म का समालोचना करेंगे, निंदा करेंगे। हाँ, हम कुछ कहेंगे तो बस हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। माला क्यों, कंठी क्यों, तिलक क्यों, बस। ये सेकुलरवादी जो है हमारे घर में पैदा हुआ है, और हमको हमारे सनातन धर्म को नाश करना है इनको। अब इसमें किसको बोलोगे कि राधा कृष्णा जी नाच रहे हैं और दूल्हा दुल्हन एंट्री कर रहे हैं? इसमें किसका प्रोपेगेंडा है? इसमें इस्लामिक जिहाद बोलोगे, क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेंडा बोलोगे, कम्युनिस्ट बोलोगे, क्या बोलोगे? यहाँ पे तो आपको खुद को लिबर्टी दी थी ना कि अब आप शादी अपने हिसाब से करिए। आपने क्रिएटिव लिबर्टी खुद ले ली और राधा कृष्णा को ही नचवा दिया। इतनी आस्था है हमारी, इतनी आस्था है हमारी कि हम अपने हर ऊट पटांग चीजों में भगवान को घुसेड़ देंगे। बेटा याद रखना, कन्हैया नाम करने से ना कन्हैया वाले गुण नहीं आ जाते, वो देश के टुकड़े टुकड़े भी करने की डिमांड करने लगेगा। तो आचरण में भी संस्कार डालो, सभ्यता डालो, मर्यादाएं डालो, सिखाओ। वो हमसे हो नहीं रहा। तो पूरा इकोसिस्टम हिंदुओं का इतना घटिया हो चुका है कि कोई भी विदेशी आके हमारी बैंड बजा के जाता है, आपको सुन के हैरानी होगी। कई अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उन्होंने भगवान के ऐसे कपड़े बनाए थे, मेल फीमेल के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसमें गणेश जी की फोटो लगा के बेची गई है। आपको तो पता भी नहीं होगा। तो रानी एक बड़ा ब्रांड है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व होगा, इसलिए आपको पता चल गया।
वरना आपको तो इतना सोया, इतना ख्यालों में जी रहे हैं हम लोग, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। ये है रियलिटी हमारे धर्म की, हमारे लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा आवाज मत उठाओ, उठाओ, खुल के बोलो। इस कंपनी के एड्स को बंद होना चाहिए। आइडली तो हमें हिंदूज की भी अपनी एक पॉलिसीज होती है कि भाई आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को, गॉड्स को सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये पॉलिसीज होनी चाहिए, हमारी नहीं है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सबकी है, सिखिज्म सबकी अपनी पॉलिसीज है अपने रिलीजन को लेके। आप इधर इधर नहीं जा सकते। पर हम कहीं भी जाओ, हम तो भावनाओं पे जी रहे हैं ना, हम तो भाव में जीते हैं। एक बात बता दूं आपको, भगवान कृष्णा को तारणहार भी बोला जाता है। जब कंस का आतंक था, सबको परेशान कर रहा था, तो सब कहते एक व्यक्ति कोई आएगा हमको बचाएगा। और भगवद गीता भगवान कृष्णा कहते भी हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का जो धर्म है, भगवान साधुओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा करने आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और एक अच्छा समाज हमें देके जाते हैं। तो ये भगवान का धर्म हो गया। पर हमारा भी तो एक धर्म है, हमारा भी तो कर्म है। हम क्या करें? जो भगवान ने किया उसको शुद्धता के साथ एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन को देना। भगवान की जो इमेज है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। ये धर्म है हमारे हिंदुओं का कि हर व्यक्ति एटलीस्ट ये तो करे, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सब करो। ये समाज के प्रति, अपने लिए ये आपके काम हो गया, पर भगवान के प्रति भी तो एक धर्म है आपका। भगवान आपको बचा के गए हैं, तो आपका धर्म होता है कि भगवान की इमेज ना बिगड़ने पाए मेरे आचरण की वजह से। अगर बिगड़ रही है तो मैं सुधारूं, तो ये हमारा धर्म हो जाता है। और सोचो ये जो चीप हरकतें हम करते हैं भगवान के साथ, कोई बाहर का व्यक्ति जब इंडिया आएगा और आपको देखेगा, अच्छा आपका धर्म कैसा है, तो आप ये सब दिखाते हो सकता है फिर भी वो भगवान को मानने लगे, पर वो किस रूप में मानेगा? अट्रैक्ट तो हो जाएगा राधा कृष्णा जी से, पर वो एग्जैक्टली देखा क्या उसने? ओके, देयर इज अ गॉड हु इज ब्यूटीफुल एंड ही इज डूइंग रोमांटिक स्टफ एंड ऑल, बस ही हैज सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, यही तो रह गया इमेज। बस आपने यही बताया भगवान को, तो उसने आपके माध्यम से कभी भगवान को एक्चुअली में वो जान नहीं पाया। तो हिंदूज का क्रेडिट क्या है हमारे धर्म के लिए? ये एड जो बन रहा है ना आज, उदाहरण है। वीडियो ही समाप्त करूंगा। आई होप आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। और आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके। बस आपका डोनेशन चाहिए इस मूवमेंट को, इस चैनल को, स्टूडियो को रन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।